कभी ऐसा लगा है कि जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, कोशिश कर रहे हो लेकिन रिजल्ट जीरो है और तब अचानक कोई और उसी हालात में उठकर जीत जाता है। तो फर्क क्या है, टैलेंट, किस्मत या कुछ और? आज की ये बातें आपके अंदर कुछ ऐसा जगा सकती है जो शायद आपको अब तक किसी ने बताया ही नहीं। दोस्तों, आईक्यू और ईक्यू तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ईक्यू के बारे में, यानी एडवर्सिटी इंटेलिजेंस? यही से शुरू होती है आज की हमारी बातचीत, एक ऐसी शक्ति पर जो मुश्किल हालात में आपके काम आ सकती है। जब दुनिया कहती है अब तुझसे नहीं होगा और आप कहते हैं बस देखता जा। एडवर्सिटी इंटेलिजेंस यानी कि जब हालात बिगड़ते हैं तब आप कैसे सोचते हैं, कैसे खड़े रहते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, यही आपकी ईक्यू होती है। इसे समझने के लिए सोचिए दो छात्रों की कहानी। दोनों को एक ही परीक्षा में फेल कर दिया गया। पहला छात्र सोचता है मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है शायद मेरी तैयारी अधूरी थी, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। दोनों का आईक्यू एक जैसा हो सकता है, लेकिन दूसरे का आईक्यू ज्यादा है, इसलिए वो दोबारा उठेगा और शायद जीत भी जाएगा। ईक्यू का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं। आज की दुनिया बदलती है हर सेकंड। एक दिन आपकी नौकरी है, अगले दिन कंपनी बंद हो जाती है। एक एग्जाम में टॉप किया, दूसरे में रिजेक्ट हो गए। ऐसे में एडवर्सिटी कॉन्टिनेंट वो ताकत है जो आपको बिखरने नहीं देती। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है थोड़ा और कर, बस थोड़ा और, तो हार नहीं सकता। आप देखिए, आज के ज्यादातर लीडर्स, इनोवेटर्स या सक्सेसफुल लोग किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं रुके। और यही है ईक्यू का जादू, जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखता बल्कि जिंदा से आगे ले जाता है जीत की तरफ। देखिए, आईक्यू, ईक्यू और ईक्यू तीनों का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा होता है? आईक्यू बताता है कि आप कितनी तेजी से सोचते हैं। ईक्यू बताता है कि आप दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते और संभालते हो। और ईक्यू बताता है कि आप मुसीबत में कितना टिकते हो। और आज की दुनिया में टिके रहने वाला ही टॉप करता है। एक इंटरव्यू में भले ही आपकी आईक्यू जरूरी हो, लेकिन रिजेक्शन के बाद आप खड़े कैसे होते हो वो आपकी ईक्यू तय करती है। किसी रिश्ते में ईक्यू जरूरी है, लेकिन ब्रेकअप के बाद टूटते नहीं, संभलते हैं, तो वो ईक्यू है। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब पूछती है आपने जिंदगी में सबसे बड़ी हार से क्या सीखा, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं चाहिए, उन्हें मजबूत लोग चाहिए। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अपना एडवर्सिटी कंटेंट अभी पता कीजिए। सवाल नंबर 1, जब आप फेल होते हैं तो क्या आप खुद को दोष देते हैं और हार मान लेते हैं, या सोचते हैं चलो अब की बार और जमकर मेहनत करेंगे? सवाल नंबर 2, जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो आप उसे टालते हैं या डटकर सामना करते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो? सवाल नंबर 3, क्या आप उन लोगों में से है जो कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है, या आप कहते हैं मुझे पता है लेकिन इससे निकलना भी मुझे ही है? अगर आपके जवाब दूसरे वाले हैं तो बधाई हो, आपकी ईक्यू पहले से अच्छी है। लेकिन अगर पहले वाले जवाब आपके हैं तो कोई बात नहीं दोस्त, ईक्यू एक ऐसी चीज है जिसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी कहती है अगर हिम्मत ना हारी होती तो कहानी वही खत्म हो जाती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक छोटे गांव में जन्मे, अखबार बेचकर पढ़ाई की, कई बार रिजेक्शन झेले, लेकिन हार नहीं मानी, और फिर वही बच्चा भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना। कल्पना चावला, एक लड़की जो करनाल से निकलकर नासा पहुंची। लोग कहते थे अंतरिक्ष जाना बड़े थे लड़की के लिए, लेकिन उसने सुना नहीं, बस उड़ान भरती गई। मिल्खा सिंह, जिनकी पूरी फैमिली बंटवारे में मारी गई थी, अनाथ हुए, जेल गए, लेकिन भागते रहे, और पूरी दुनिया उन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। इन सब में एक बात कॉमन थी, मुश्किलें आई बड़ी बड़ी, लेकिन ईक्यू और हौसले के दम पर उन्होंने इतिहास रच लिया। यही है एडवर्सिटी इंटेलिजेंस, जहां हालात नहीं आपका रवैया तय करता है कि आप कौन बनेंगे। अब सवाल ये है, अगर मेरी ईक्यू कमजोर है तो क्या मैं इसे बढ़ा सकता हूँ? जवाब है बिल्कुल। ईक्यू कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक मांसपेशी यानी मसल की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ये मजबूत होंगी। पहला तरीका, सेल्फ टॉक को बदलिए। जब ये मन कहे मुझसे नहीं होगा, उसे उतर जवाब दो क्यों नहीं होगा। दूसरा तरीका, हर हार से कुछ सीखिए। फेल हुए कोई बात नहीं, एक कॉपी निकालिए, लिखिए 3 चीजें जो मैंने सीखी। तीसरा तरीका, माइक्रो चैलेंज लीजिए। हर दिन खुद को किसी छोटे दर से टकराना सिखाइए, जैसे 5 बजे उठने की कोशिश या किसी डरावने काम को करना। चौथा तरीका, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। मानने कि आप बदल सकते हैं। आज जो हो वही हमेशा रहना जरूरी नहीं है, और सबसे जरूरी,
अपनी हार को अपनी पहचान बनने दीजिए, उसे अपनी ट्रेनिंग समझिए। अब बात करते हैं हमारे सबसे कीमती निवेश की, बच्चे। क्या आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। एक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो मायूस हो जाते हैं, कोई गेम हार गए तो खुद को ही बुरा समझने लगते हैं। इसका एक बड़ा कारण है ओवर प्रोटेक्शन। हम उन्हें हर तकलीफ से बचाते हैं, लेकिन यही उन्हें कमजोर बनाता है। दोस्तों, EQ बच्चों को बचाने से नहीं, उन्हें संभालने से बढ़ती है। जब बच्चा गिर जाए तो तुरंत उठाने से पहले उसे खुद को उठने दो। जब वो हार जाए तो कहो कोई बात नहीं, अगली बार प्लान बदलते हैं। उनसे यह पूछो तुम्हें क्या लगा, क्या सीख मिली। EQ तब आता है जब बच्चा सीखता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। और यह सिखाना माता पिता और शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका है। अब एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या एडवर्सिटी इंटेलिजेंस जन्म से होती है? मतलब कुछ लोग पैदा होते ही होते हैं या ये सीखी जा सकती है? जवाब है EQ सीखी जा सकती है। रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग में एक खूबी है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग हर अनुभव से बदलता है। जितना आप कठिन परिस्थितियों में सोच समझकर प्रतिक्रिया करते हैं, उतनी आपकी EQ बढ़ती जाती है। इसका मतलब आज आप अगर टूट जाते हैं तो कल आप सीख कर संभल भी सकते हैं। आज आप डरते हैं तो कल आप उसी चीज को चुनौती भी दे सकते हैं। EQ कोई स्टेटस नहीं है, ये एक सफर है, एक रास्ता, और उस रास्ते पर चलकर ही आप मजबूत बनते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, आज से भी। EQ सिर्फ एक मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का फ्रेमवर्क बन सकता है। चलिए देखिए कैसे। पढ़ाई में एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिस दिन आप सोचते हैं कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, उस दिन आपकी EQ आपको आगे ले जाती है। करियर में जॉब नहीं मिली, रिजेक्ट हो गए, बहुत लोग वही रुक जाते हैं, लेकिन EQ कहता है शायद अभी नहीं, लेकिन मैं तब तक सीखूंगा जब तक हाँ नहीं मिलती। रिश्तों में दिल टूटा, भरोसा टूटा, EQ यहाँ भी कहता है ये अंत नहीं है, ये खुद को समझने की शुरुआत है। हेल्थ में बीमार हुए, कभी शरीर गिरता है तो दिमाग को संभालना होता है, EQ वही सहारा देता है। मेंटल हेल्थ में जब सब कुछ अच्छा होते हुए भी अंदर से टूटे होते हैं, तब EQ हमें खुद को संभालने की ताकत देता है, चुपचाप लेकिन लगातार। मतलब यह है कि EQ सिर्फ मुसीबत में जीने की कला नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की ताकत है। आखिर में सिर्फ इतना समझिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सबको तकलीफ होती है, सबको रिजेक्शन मिलता है, सब गिरते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई हार मान लेता है और कोई सीख ले लेता है। और यही EQ का मूल मंत्र है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। आपकी EQ ही तय करती है कि आप सिर्फ एक कहानी बनकर रहेंगे या एक मिसाल बनकर उभरेंगे। और याद रखिए, EQ के बिना टैलेंट भी थक जाता है, लेकिन EQ के साथ औसत इंसान भी लेजेंड बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो सुनकर एक भी बात ऐसी लगी हो जो आपके दिल को छू गई या जो आपको थोड़ा मजबूत महसूस करवा गई, तो बस एक काम करिए, इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक लाइन किसी और को जिंदगी की नई शुरुआत दे जाए। और अगर आप ऐसे ही सच्ची और दिल से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब बात हो तो हम और भी करीब से बात कर सके। फिर मिलते हैं, तब तक याद रखिए, मुश्किलें इम्तिहान नहीं, आपकी ताकत बनाने की प्रक्रिया है। जय हिंद।